नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय माघ मेला क्षेत्र के शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी क्षेत्र में है और यहाँ पे हमारे साथ भूपेंद्र महाराज जी और पुत्तन महाराज जी भी हैं जो कि शिविर के संचालक भी हैं। पहले जानते हैं उनसे कि उनके यहाँ आज कैसा कार्यक्रम है। वो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भागवत हो रही है और कौन भागवत करे। महाराज बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद भी और हम समस्त भक्तों को सूचित करते हैं कि हमारे कैंप में 1 महीने तक निरंतर अन्न क्षेत्र चलता है और आज एक विशेष कार्यक्रम रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे का चलेगा और हमारे दिल्ली से पधारे परम पूज्य व्यास श्री ददन तिवारी जी के मुखारबिंद से तीसरे दिन की कथा श्रवण कराएंगे, जिसमें भगवान के बाल लीला का दर्शन होगा। जन्मोत्सव कल है, कल जन्मोत्सव, चौथे दिन जन्मोत्सव कराएंगे और ये कार्यक्रम ध्रुव चरित प्रहलाद चरित की कथा आज श्रवण कराएंगे और 16 तारीख को पूर्णाहुति है और 17 को इसका विशेष भंडारा। महाराज जी, अगर आपके शिविर में कोई यजमान आना चाह रहे हो और क्या पता है कैसे आप संपर्क कर सकते हैं? वैसे आने वाले भक्तों के लिए वैसे मोबाइल नंबर भी है और फिर इस खाक चौक में किसी भी महात्मा से हमारे विषय में पूछेंगे तो सब कोई बता देंगे कि पुत्तन महाराज का कैंप कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ निरंतर 1 माह तक कथाएँ चलती रहती हैं, अन्य क्षेत्र चलता रहता है। और लोकल भगत आज हमारे ओम प्रकाश सेठ का भंडारा मुक्तिगंज के सेठ का आज हमारे और मुख्य यजमान हमारे भागवत के श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं और उनकी धर्मपत्नी राम किशोरी जी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं वो राम किशोरी जी। तो उधर साथ जो है पुत्तन महाराज जी और उनकी यहाँ भागवत कथा चल रही है। हम जानते हैं व्यासपीठ में बैठे भागवत जो सुना रहे हैं, तब से महाराज जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपने देखा श्री पुत्तन महाराज जी जो कि शिव संचालक हैं, भागवत कर रहे हैं श्री दत्तक तिवारी जी, लेकिन जो यजमान है उनसे भी बात करना उचित बनता है। भाई यजमान हमारे साथ मौजूद, सर आपका नाम? और राजेंद्र सर, सबसे पहले तो ये बताइए आपको इस शिविर में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो है शिविर माँ करके गंगा मैया जो है पुत्तन महाराज जी जो है हमको जो है निवास दिए और व्यास जी हमारे जो है दत्तन जी उनको जो है कथा सुना। अब इससे बड़ा भाग क्या हो सकता। इतना बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये महाराज जी की कृपा है जो आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। जी आचार्य जी की कृपा है, दत्तन गुरु की कृपा है कि जो आज जो है यहाँ बैठे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो भी गंगा जी के किनारे। आज के अध्याय में आप पूरे परिवार से जी सब कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? बहुत यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा कोई स्थान नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहेंगे आपका जो है चैनल जो है भगवान करे रातों दिन आगे बढ़े और आप लोग जो है इसी तरह जो है माघ मेले में जो है सबका तो देख रहे हैं ये हमारे सिंह साहब थे। महाराज जी बड़ी तारीफ है आपको हो रही है, आपके शिविर की बड़ी तारीफ हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे यजमान जब आपको मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमारे जो भक्तगण हैं सब बहुत प्रेम नियम करते हैं हमसे और हम भी सबको बहुत प्रेम नियम करते हैं। हमारे यहाँ प्रेम का एक प्रतीक है हमारे। जितने भी लोग रहते हैं, किसी माताओं से पूछोगे हमारे तो दर्शकों देख रहे हैं ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। आज शिविर में तीसरे दिन का कथा प्रारंभ होगा, व्यास जी कथा करेंगे, कुछ ही देर में कथा प्रारंभ होगी। हम आपको दिखाएंगे कुछ झलकियाँ, लेकिन पूरी कथा सुनने के लिए आपको माघ मेला कैंप में आना पड़ेगा और शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी में आना पड़ेगा। पूरी कथा का आनंद उठाएं और अपने आप को धन्य बनाएं और निरंतर 24। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी सर्वप्रथम ये बताइए कि जिस शिविर में आप कथा सुना रहे हैं कैसा लग रहा है आपको, कैसा आनंद आ रहा है? देखो, कथा तो अपने आप में परिपूर्ण है, कथा तो भगवान की है और कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता, सब अपनी मति और गति से कथा कहते हैं। यद्यपि भगवान की कथा अथाह है, भागवत जी को रस सिंधु कहा गया है, रस का सागर है, इसमें पार पाना बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जितना हम कथा गाते हैं उतना आनंद नित्य नया कथा मिलता है हमें, और कथा कहने का आनंद अपने आप में स्वयं है। अब श्रोता किस तरह से सुन करके आनंद लेते हैं।
आज तीसरे दिन में क्या प्रसंग चलेगा? आज तीसरे दिन में कथा का महात्म तो कल हो चुका है, मंगलाचरण भी हो चुका है। आज भगवान विदुर के यहाँ जाएंगे जी जी। और विदुर की चरित्र की कथा होगी। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, जो गीत भजन गाते हैं लोग, आज यहाँ से कथा का शुभारंभ होगा। जब आप भागवत करते हैं तो सब आनंदमय हो जाते हैं। जी, आनंद हो जाते हैं जी। सब। मैं इस वर्ष तीसरी बार में कथा कर रहा हूँ और शायद जो आनंद और जो प्यार और दुलार यहाँ कैंप में रह रहे सभी कल्पवासी माताएं बहनें, साक्षात ये गोपी के स्वरूप है। जिस तरह से गोपियाँ भगवान कृष्ण को पाने के लिए नित्य प्रातःकाल की वेला में यमुना में स्नान करती थी, तो यहाँ यमुना मैया भी हैं और गंगा मैया भी क्या हैं बात है। और सरस्वती मैया सत्संग के रूप में प्रवाहित होती हैं, त्रिवेणी जहाँ बहती हों। ठीक उसी तरह से यहाँ के कल्पवासी जितने नर नारी माताएं बहनें हैं, सब भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल की वेला में गंगा में स्नान करके, सायंकाल की वेला में स्नान करके जोत से जला करके अपने जीवन को धन्य बनाती हैं और वो कथा आनंद लेती हैं। उनका प्यार और दुलार इतना मिल रहा है और मिल रहा है कि जिसको मैं भूल नहीं पाऊँगा। अपना परिचय देना। जी, मेरा नाम आचार्य दद्दन तिवारी है। यद्यप लिखित नाम मेरा राम बहादुर तिवारी है, पर लोग मुझे प्यार से दद्दन दादा कहते हैं। जैसे आपने अभी महाराज जी के द्वारा सुना होगा, महाराज जी का नाम भूपेंद्र दास जी महाराज है और कैंप में आप भूपेंद्र दास महाराज के नाम से कहोगे तो शायद कम लोग पहचानेंगे, पुत्तन महाराज के नाम से वो ज़्यादा पहचानेंगे। जी जी। तो शिव मंदिर श्री कौशाम्बी खालसे में निरंतर 28 जनवरी से और 24 फरवरी तक कथाओं का क्रम चल रहा है। पहले क्रम में हमारे कैंप में 28 फरवरी से 28 जनवरी से 1 फरवरी पूज्य मीरा किशोरी जी की मुखारबिंद से संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत दिव्य भक्तों के बीच में भीड़ आई और हमको बहुत प्रसन्न हुए। और कोई भी हमारे भक्तगण पूज्य मीरा किशोरी जी का कार्यक्रम कराना चाहे तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी बोर्ड में है, लेकिन हम बता भी दे रहे हैं 80 52 30 91 85 इस नंबर पर संपर्क करके और कथा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और हमारे पूज्य मीरा किशोरी जी खड़ी हैं और आप लोगों के बातों से 2-4 शब्द मैं देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से। कौशाम्बी मेरी जन्मस्थली और मेरा एक मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना। अपने देश में राम राज्य की स्थापना करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है और इस क्षेत्र में निकलने के बाद अनेक संतों का दर्शन और मेरी यहाँ पे प्रथम कथा हुई जो कौशाम्बी शिविर मंदिर में हुई। CC 1008 से भूपेंद्र दास जी महाराज जी के सानिध्य में जिस कार्यक्रम का बहुत ही भव्य आयोजन रखा गया और यहाँ पे भक्त की बहुत श्रद्धालु की बहुत भीड़ संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में मेला के क्षेत्र में आकर के सभी ने मेरी टूटी फूटी वाणी से कथा को श्रवण किया और कथा कहते हैं कि आनंद कथा भया और फिर राम कथा तो राम ही स्वयं आनंद का स्वरूप है कि जो आनंद से करते थे लोग तो भगवान की कथा आनंदमय है। मैं आप सभी से ही आग्रह करूँगी, मैं आप सबके जिला और क्षेत्र के बच्चे आप सभी आयोजन के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555972540। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री। तो समस्या का समाधान करना पड़ेगा और समाधान पाने के लिए कुछ उपाय, कुछ कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? जीता सनो जित सासो
रोटी बनाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप निरंतर जप करो, आपका कार्य भी हो जाएगा और आपका भजन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप माला ही लेकर के राम राम जपो। संत कहते हैं कर से करम विधिना आप काम कुछ भी करो, घर का कार्य कीजिए ऐसा नहीं है, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में निरंतर। महाराज परीक्षण ने कहा गुरु जी मन का ही तो सारा खेल है। यहाँ कथा में बैठे हैं, यहाँ तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा है कि यहाँ आने के बाद में व्यक्ति संसार भूल जाता है, घर परिवार भूल जाता है। सत्या नहीं तो और जो कथाएं होती है ना महानगर में, तो महाराज कथा में आएंगी बैठेंगी तो तुरंत बगल वाले से पूछ लेंगी, देखेंगी आगे रहेंगे तो कहेंगी आप रोटी बना करके आई हो। कहने का मतलब मन घर में ही लगा रहेगा। क्यों? ये मन का ही तो खेल है, मन को कैसे वश में किया जाए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, निवेदन किया सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने कहा रहा मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी तेज है कि महाराज एक क्षण में आप यहाँ बैठे और कलकत्ता का नाम लिया, आपका मन कलकत्ता घूम करके आ गया।